मैनपुरी का महामुकाबला। जी हाँ, किस की जीत होगी इस महामुकाबले में और इस महामुकाबले का असली विजेता कौन होगा, आज इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव से। मैनपुरी उपचुनाव का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जो कैंडिडेट रघुराज शाक्य हमने खड़ा किया है ये मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं और मुलायम सिंह यादव से बहुत कुछ सीखने के बाद वो डिंपल यादव को धूल चटा देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी होशियारी के साथ काम कर रही है। उन्हें पता है डिंपल यादव के नाम पर वोट उतने नहीं मिलेंगे, समाजवादी पार्टी के नाम पर उतने वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन वोट नेताजी के नाम पर बहुत खूब मिलेंगे और नेताजी इस सीट से हमेशा जीतते रहें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चुनाव नेताजी के नाम पर लड़ रही है, इसलिए और समाजवादी पार्टी को फायदा मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अपने दर्शकों को बता दें, रघुराज शाक्य जो खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य बताते हैं, क्या रघुराज शाक्य इस सीट से नामांकन वापस ले सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर शिष्य जीतते हैं तो गुरु की हार होगी और गुरु को हारता देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। रघुराज शाक्य को बहुत सोच समझकर बीजेपी ने उतारा तो जरूर है, लेकिन रघुराज शाक्य ने जिस तरह से कहा कि वो अपने गुरु के साथ हैं, अपने गुरु का सम्मान करते हैं, तो क्या वाकई गुरु के सम्मान में, और जिस तरह से बीजेपी खुद कह रही है कि हम नेताजी का सम्मान करते हैं, खुद बीजेपी कह रही है कि हम जो है नेताजी को हमेशा से उनका आदर करते रहें, तो क्या इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर रघुराज शाक्य जैसे बड़े नेता आने वाले वक्त में नामांकन वापस ले सकते हैं? और अगर लेते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को एक तरफा जीतना चाहती है और सवाल बीजेपी से यह है कि जब बीजेपी नेताजी का सम्मान करती है या नेताजी के सम्मान की बात करती है तो क्यों उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा? अगर नहीं उतारती तो निर्विरोध तरीके से डिंपल यादव की जीत होती। तो यहां पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को जितनी कोशिश करनी थी वो कर चुकी है। नेहा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल रहेगा कि रघुराज शाक्य जो खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य बताते हैं, गुरु की हार होगी तो उन्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या इसलिए वो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर सकते हैं, जो कि उनके लिए ठीक भी रहेगा, नामांकन वापस ले सकते हैं? देखिए, वैसे तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि यहाँ पर रघुराज शाक्य यहाँ अपने गुरु की इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए नामांकन वापस लेंगे। लेकिन हाँ, ये बात आपने एकदम सही कही है कि रघुराज शाक्य ने जो राजनीति के सारे दाव पेच खेले हैं वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के रहते हुए खेले, उनके साथ रहकर यहाँ पर उन्होंने सारे दाव सीखे हैं। शिवपाल यादव का भी उसमें हाथ है। यहाँ पर शिवपाल यादव का भी उन्होंने ये कहा था, कल उनका बयान आया था कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से मीटिंग कर मुझे बड़ा धोखा दे दिया है। देखिए, पहले वो प्रसपा के लिए काम करते थे रघुराज शाक्य, उसके बाद वो भाजपा में यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो इसका मतलब धोखा देने वाली बात तो इसमें कोई नहीं हुई है, क्योंकि अब आप अलग पार्टी में है, शिवपाल यादव अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब रघुराज शाक्य भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो नामांकन अपना वापस लेंगे। नामांकन वापस लेंगे। और देखिए, बहुत बड़े हद तक वाकई ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से इस सीट को जीतने की पूरी इच्छा जो है वो बीजेपी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। ऋतिक, रघुराज शाक्य ये कह रहे हैं कि मैं शिष्य हूँ, मैंने बहुत कुछ मुलायम सिंह यादव से सीखा हुआ है, तो अगर चुनाव में नहीं उतरते हैं, नामांकन वापस लेते, तो ये गुरु दक्षिणा के तौर पर देखा जाए। देखिए, रघुराज शाक्य तो मुलायम सिंह यादव के साथ साथ जो शिवपाल चाचा है उनको भी अपना गुरु बता रहे हैं। और गुरु आप क्यों बता रहे हैं? जब आपको टिकट मिल गया है तब आप गुरु बता रहे हैं। आप सांसद रहे हैं, आप प्रसपा में रहे हैं, उस समय आपने गुरु नहीं बताया। और आपने मुलायम सिंह यादव का जिक्र तब नहीं किया जब वो खत्म हो गए थे, यानी कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और आप स्मारक पर पुष्पार्चन के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तब जाते हैं जब आपको टिकट मिल गया। आप पहले क्यों नहीं गए, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तो साफ तौर पर आप ये समझिए, यहाँ पर राजनीतिकरण किया जा रहा है और राजनीतिकरण की खीर यहाँ पर पकाई जा रही है। साफ तौर पर कि मैनपुरी की जनता तक एक संदेश पहुंचे कि अब गुरु के बाद शिष्य का नंबर आता है, तो आप रघुराज शाक्य को कहीं ना कहीं सपोर्ट कीजिए। और रघुराज शाक्य आपके लिए खड़ा है। और आपने कहा कि गुरु दक्षिणा के तौर पर यहाँ पर क्या वो टिकट अपना वो वापस ले लेंगे, तो नामांकन वापस वो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य के संग में उनकी तस्वीर सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें मंजूर है। आप ये समझिए
केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी आला कमान ने उनको इसलिए उतारा है क्योंकि शाक्य समाज का वोट बैंक वहाँ बहुत अच्छा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि नामांकन वापस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि चाचा शिवपाल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। ऋतिक, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से ये चुनाव समाजवादी पार्टी जो है वो नेताजी के नाम पर लड़ रही है, और लगातार जो लाइव हम कर रहे हैं उसमें 100% लोग कह रहे हैं कि भाई जीतेगी समाजवादी पार्टी, तो क्या वाकई नेताजी के नाम पर जीत चुकी है चुनाव से पहले पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी इसलिए जीत चुकी है, अगर हमारे दर्शक ये लगातार कह रहे हैं और ओपिनियन पोल जो आपका लाइव से आ रहा है, अगर उसके तहत हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको समझना होगा कि सपा पार्टी का गढ़ रहा है। सपा पार्टी मैनपुरी में 1969 की बात से लगातार है। आप ये देखिए, एक भी चुनाव वो वहाँ पर नहीं आया जब तक मुलायम सिंह यादव रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी प्रत्याशी को वहाँ पर उतार दिया है जो लगातार चुनाव हारी हैं। डिम्पल यादव कभी नहीं जीती, और 3 साल से राजनीति में आपने देखा होगा कि वो उतरी भी नहीं है, ना उन्होंने कहीं जनसंपर्क किया, ना उन्होंने रैलियाँ की, और आज भी देखें तस्वीरों में तो अखिलेश यादव ज़्यादा बोल रहे हैं, डिम्पल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांत शांत नजर आती हैं। तो ये बात तो है कि डिम्पल यादव इतना अच्छा फेस नहीं था मैनपुरी सीट के लिए, लेकिन जीत की अगर बात यहाँ पर चल रही है तो मैनपुरी की जनता इसलिए सपोर्ट करेगी, इसलिए वोट करेगी क्योंकि उनको सिर्फ नेताजी के नाम पर वोट करना है। क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये बात कही कि ये वोट अखिलेश का नहीं है, ये वोट डिम्पल का नहीं है, ये वोट नेताजी का है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर अगर मैनपुरी की जनता इनको सपोर्ट करती है तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर जीतने के बाद उन्होंने 5 साल काम नहीं किया तो बदलाव मैनपुरी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए बदलाव की बात कर रहे हो, देखिए बहुत बड़े हद तक अभी की जो स्थिति हम देख रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी को अगर समर्थन बाहरी तौर पर मिल रहा है जनता का, और बहुत बड़े हद तक जनता जिस तरह से कह रही है कि 100% समाजवादी पार्टी की जीत होगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रहेगी। इसका मतलब ये रहेगा कि नेताजी का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है, नेताजी के समर्थन में अभी भी समाजवादी पार्टी को जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सीट एक ऐसी सीट है जिस पर हमेशा से नेताजी जीतती रहे। मैनपुरी एक ऐसी सीट जहां पर जो मुलायम सिंह यादव थे उनको जनता का पूरा साथ मिलता था, समर्थन मिलता था। भले ही ये कहा जा रहा था कि बीजेपी किसी को भी उतार दे लेकिन जीत नहीं होगी, वो वाकई आज दिखता नजर आ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव जीत रही है। ये देखिए, कहा जा रहा है कि 1,75,000 वोटों से जीतेगी, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी। तो जिस तरह से जनता इस तरह की बात कर, देखिए मैनपुरी की मैं बात कर लूं, वहां की जनता क्या सोच रही है, वहां की जनता क्या कह रही है। जब रघुराज शाक्य के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि रघुराज शाक्य ने तो धोखा किया है। रघुराज शाक्य जो हैं उन्होंने नेताजी के साथ छल करने का काम किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को बीच में छोड़ा है। देखिए, रघुराज शाक्य ने समाजवादी पार्टी को उस वक्त जो है थामा था, उस वक्त शामिल हुए थे जब उनका कोई बड़ा ओहदा नहीं था, कोई बड़े चेहरे वो नहीं थे, लेकिन नेताजी ने उन्हें अपने साथ रखा, नेताजी के साथ रहकर काम करते रहे और एक वक्त में बड़ा चेहरा रघुराज शाक्य बन गए। तो ये देखा जा रहा है कि रघुराज शाक्य जो है किस तरह से समाजवादी पार्टी से बड़े चेहरे बनकर उभरे। हालांकि पार्टी का बीच में जब पार्टीशन होना था, बंटवारा हो रहा था, उस वक्त जब शिवपाल ने नई प्रसपा बना ली तो प्रसपा के साथ चले गए, और 2 बार विधायक भी रह चुके हैं जो है रघुराज प्रताप सिंह, और 1 बार सांसद भी रहे। तो ये जो इतिहास इनका रहा है बहुत लंबा इतिहास रहा है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि राजनीति के ये पक्के जो हैं एक काबिल नेता हैं, और ये वाकई अगर डिम्पल को चुनौती देते हैं तो एक अलग बात रहेगी, लेकिन डिम्पल इन्हें चुनौती देती है तो माना जाएगा कि शायद मैनपुरी पर वाकई समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।